बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर एक और कत्ल का इल्जाम। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस अफसर साद अल जाबरी ने दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक फरमारवा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के कत्ल का मंसूबा तैयार किया था, जिसके लिए रूसी कारीगर से जहरीली अंगूठी भी तैयार करवाई गई थी। साद अल जबरी का कहना है कि इस कत्ल के प्लान के दौरान होने वाली गुफ्तगू की वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान ने इससे इनकार किया तो वो सारी वीडियोस मंजर आम पर लाई जाएंगी। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद इस इल्जाम पर मुसलसल खामोश, जबकि सऊदी वजारत खारजा की जानिब से इन तमाम इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया गया। इन इल्जामात में किस हद तक सदाकत है और जो ऑडियोज और वीडियोज इस कत्ल की साजिश से जुड़ी हुई हैं उनमें कितनी हकीकत है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद एक नए कत्ल का इल्जाम। अमेरिका और कनाडा की सरपरस्ती हासिल करने वाले मुनहरिफ सऊदी इंटेलिजेंस अफसर साद अल जाबरी ने एक बार फिर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया में शाये रिपोर्ट्स में मुनहरिफ सऊदी इंटेलिजेंस अफसर साद अल जाबरी ने दावा किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने ताया और साबिक सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को कत्ल करवाकर अपने वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज को बादशाह बनाने का प्लान बनाया था। उन्होंने इस सिलसिले में रूसी कारीगर से एक ऐसी जहरीली अंगूठी बनवाई थी जो अपने हाथ में पहनकर शाह अब्दुल्ला से मुसाफे में जहर कातिल के बतौर इस्तेमाल की जानी थी। बरतानवी जरीदे गार्जियन के मुताबिक साद अल जाबरी ने संगीन इल्जाम आयद किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में उस वक्त के सऊदी फरमारवा और अपने ताया शहजादा शाह अब्दुल्ला को कत्ल कराने के ज़िम्न में सीनियर सऊदी शाही फर्द और वजीर दाखिला शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ से तबादला ख्याल किया था। ताहम साद अल जाबरी के इंटरव्यू की अशात के बाद सऊदी अरब में मौजूद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जिससे यकीन किया जा सकता है कि साद अल जाबरी के इल्जामात में कोई अहमियत नहीं है। वाज़ेह है कि साद अल जाबरी साबिका अदवार में इंटेलिजेंस अफसर थे और उन्होंने सऊदीया में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी की थी। उनको अमरीकी CIA का काबिल एतमाद मुआवन भी समझा जाता था। अमरीकी अदालती फोरम पर सऊदी वली अहद के खिलाफ दरवाजा खटखटाने और खुद पर कातिलाना हमले का इल्जाम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर लगाने वाले साद अल जाबरी इस वक्त अमरीका में कनाडा में किसी नामालूम मकाम पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने साद अल जाबरी के इल्जाम को झूठ का पुलंदा करार देते हुए कहा कि वो माजी में भी ऐसे मन घड़त इल्जामात लगाते रहे हैं और उनकी कोई साख नहीं है। साद अल जाबरी ने कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक ज़हनी मरीज और कातिल हैं जिनके पास बेतहाशा वसाइल हैं और वो न सिर्फ अपने लोगों के लिए खतरा हैं बल्कि अमरीकी शहरियों समेत पूरा अर्ज के लिए भी एक खतरा है। साबिक इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा कि इस मामले को निजी तौर पर निपटा लिया था और इसकी खुफिया वीडियो बनाई गई। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि इस वीडियो की 2 कापियां कहां मौजूद हैं। अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल की साजिश को कबूल करने से इनकार किया तो जल्द वो कापियां मंजर आम पर लाई जाएंगी। अमरीकी न्यूज चैनल CBS को दिए जाने वाले इंटरव्यू में उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन और उस वक्त के वजीर दाखिला शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ से किंग अब्दुल्ला को ठिकाने लगाकर अपने वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज को बादशाहत दिलवाने की प्लानिंग की थी, लेकिन ये नाकाम बना दी गई। साद अल जबरी का दावा है कि जब बिन सलमान ने
इस कत्ल की मंसूबा बंदी की तो इस तमाम ख्वाहिश और गुफ्तगू की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई थी। साद अल जाबरी ने इंटरव्यू में कहा कि उनको भी सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की तरह कत्ल करवाने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में एक कातिल स्क्वाड को कनाडा भेजा गया था, लेकिन उनके भी खैर खाहों ने भी उन्हें इस ज़िमन में मुतनब्बे कर दिया था। साद अल जाबरी ने इंटरव्यू में दावा किया कि बिन सलमान ने 2014 में शाह अब्दुल्ला को एक जहरीली अंगूठी से कत्ल कर डालने की बात कही थी ताकि उनके वालिद शाह सलमान के लिए इक़्तिदार की राह हमवार हो जाए। सऊदी अरब ने साद अल जाबरी के इल्जाम को झूठ का पुलंदा करार देते हुए कहा कि वो माजी में भी ऐसे मन घड़त इल्जामात लगाते रहे हैं। साद अल जाबरी का यह भी कहना था कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ज़हनी मरीज हैं और वो ना सिर्फ लोगों के लिए मसला हैं बल्कि अमरीकी शहरियों समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि शाह अब्दुल्ला का 2015 में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनके सौतीले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज को सऊदी अरब का बादशाह बनाया गया। इब्तदा में शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वलीअहद मुकर्रर किया, लेकिन 2017 में मोहम्मद बिन नाइफ की जगह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद मुकर्रर कर दिया गया। इस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ से वजारत दाखिला का कलमदान वापस ले लिया गया और मुबैना तौर पर कुछ अरसा घर में नजर बंद रखा गया था। इसी मंजरनामे में साद अल जाबरी मुल्क से फरार हो गए थे। कनाडा में अपने मुबैना कत्ल की कोशिश के बारे में साद अल जाबरी ने दावा किया था कि सऊदीया से 6 रुकनी कातिल टीम एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां उनके कब्जे से मुश्तबे आलात की निशानदही पर उन सब को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने ने एक बयान में वाज़ेह किया है कि साबिक इंटेलिजेंस एहलकार साद अल जाबरी की कोई साख नहीं है और वो अपनी माली बदउनवानियों को छुपाने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ रहे हैं जिसकी वो तारीख रखते हैं। सफारती बयान में कहा गया है कि साद ने अरबों डॉलर्स की बदउनवानी की है, किसी वजह से वो एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि कई सऊदी कंपनियों ने साद अल जाबरी के खिलाफ कनाडा में बदउनवानी के मुकदमात दायर कर रखे हैं, जबकि कनाडा की एक अदालत ने अल जाबरी के असासे मुंजमद करने का हुक्म भी दिया हुआ है। नाज़रीन इकराम, मार्च 2020 में सऊदी हुकाम ने साद अल जबरी के बेटे उमर अल जबरी और बेटी सारा को हिरासत में ले लिया था। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने इस गिरफ्तारी को साद अल जबरी को वापस सऊदी अरब आने पर मजबूर करने की कोशिश करार दिया था। साद अल जबरी ने सऊदी वलीअहद के खिलाफ मुकदमात दायर कर रखे हैं। नवंबर में सऊदी अरब की एक अदालत ने साद अल जबरी के बेटे और बेटी को मनी लॉन्ड्रिंग करने और मुल्क से फरार होने की कोशिश के जुर्म में 6.5 बरस कैद की सजा सुनाई है। सऊदी अरब की एक अपील कोर्ट ने साद अल जबरी के बच्चों की गैर मौजूदगी में उन्हें दी गई सजा को बहाल रखने का हुक्म जारी किया है।